न्यूयर दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं ललित सर, फाउंडर ऑफ एलन केमिस्ट्री इन दरभंगा। बच्चों, आज हम ऑर्गेनिक का नया चैप्टर पढ़ाएंगे। नया चैप्टर में आपको एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में बताएंगे। जो नया चैप्टर ये है एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन के बारे में पूरा बताएंगे। मैंने आपको मार्कोनिकोव्स के रूल के बारे में, एंटी मार्कोनिकोव्स रूल के बारे में बता दिया था। आज हम आप लोग को सिखाएंगे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। क्लोरीनेशन रिएक्शन, नाइट्रेशन रिएक्शन, सल्फोनेशन रिएक्शन, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, एसिटाइलेशन रिएक्शन। इससे डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। उसका रिएजेंट पूछेगा, उसका कन्वर्जन पूछेगा। कहेगा कोई क्वेश्चन देगा, कहेगा राइट दी प्रोडक्ट, उसके उत्पाद को लिखे, उसके प्रोडक्ट को लिखे। इस टाइप को क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हेडिंग दीजिए छोटा सा प्यारा सा। और मेरा छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा टॉपिक है कौन सा? एरोमेटिक कंपाउंड। हेडिंग डालिए एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड। सब बच्चा एरोमेटिक मतलब समझते हैं? बेंजीन रिंग कंपाउंड को ही बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। बेंजीन रिंग कंपाउंड। छोटा सा आपसे बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि भाई साहब बेंजीन का फॉर्मूला बोलिए। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? कोई बच्चा बोलिएगा C6H6। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा बेंजीन का इंपेरिकल फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा? इंपेरिकल फॉर्मूला बेंजीन का क्या होगा? कोई बच्चा बोलिएगा CH होगा इंपेरिकल फॉर्मूला। आपसे पूछेगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेंजीन का क्या होगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कोई बच्चा बोलिएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? C6H6 होगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बाद में चल के आपसे पूछ देगा कि भाई साहब बेंजीन में कितना सिग्मा का संख्या होगा, सिग्मा बॉन्ड कितना होगा, पाई बॉन्ड कितना होगा, बेंजीन का बॉन्ड लेंथ कितना होगा। इन सभी बातों के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। वैसे बेंजीन का जो फॉर्मूला होता है C6H6, इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा। सब बच्चा को पता होगा। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ऐसे होगा। चाहे हम इस बेंजीन को ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, ये बेंजीन होता है ना जी। उसी बेंजीन को अगर और देखा जाए तो कार्बन हाइड्रोजन आपस में बॉन्ड बना रहता है। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। उसके बारे में मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH। फिर ये बनाया CH, डबल बॉन्ड CH। फिर ये हो जाएगा डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH। किसी को दिक्कत? ये बेंजीन का स्ट्रक्चर होगा। इसी बेंजीन का और स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा देखा जाए तो बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसे भी हम बना सकते हैं। नहीं जी, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। हर एक कार्बन के पास हाइड्रोजन होगा। कार्बन भी प्यार मोहब्बत करता है ना, किससे? हाइड्रोजन से। लो हाइड्रोजन नहीं, कोई कार्बन बॉन्ड है तो कौन सा बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड है। और आप जानते हैं सिंगल बॉन्ड में 1 सिग्मा 0 पाई, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई। इसके अनुसार ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये सिग्मा, ये पाई, ये भी सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये पाई, ये भी सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये पाई। तो बोलिए बच्चों टोटल सिग्मा कितना? आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा। सिग्मा बॉन्ड बराबर गिनिए, सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा 12। पाई बॉन्ड बराबर कितना? आपसे बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव पूछेगा। पाई बॉन्ड बराबर 3। किसी बच्चा को दिक्कत? और आपसे पूछेगा कि बेंजीन का लेंथ कितना होगा? तो 1.39 एंगस्ट्रॉन होगा। बेंजीन का अप्रोक्सीमेट लेंथ 1.39 एंगस्ट्रॉन। ये छोटा सा बात बेंजीन के बारे में आप ध्यान रखिएगा। अब हम बात करेंगे बेंजीन के कुछ प्रोसेस। हाइलोजिनेशन क्या होता, नाइट्रेशन क्या होता, सल्फोनेशन क्या होता, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन क्या होता, एसिटाइलेशन क्या होता। इस सभी के बारे में पहले ऑब्जेक्टिव के लिए चार्ट बना देंगे छोटा सा। फिर उसका रिएक्शन बता देंगे। दुनिया का कोई भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड आए, CBSE बोर्ड आए, ICSE बोर्ड आए, किसी के लिए आपको टेंशन नहीं लेना। तो अब देखिए ध्यान दीजिए, प्रोसेस के बारे में बताते हैं, रिएक्शन के बारे में। तो बच्चों इतना मिटाया जाए। वीडियो अपना चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। चलिए 2 से 3 दिन में आपका मैक्सिमम ऑर्गेनिक का पार्ट समाप्त हो जाएगा। फिर हम लोग एंट्री मार देंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और इसका नोट बनाते जाएगा बच्चों। बार बार पढ़िएगा, क्वेश्चन बैंक को देखते रहिएगा। जो ललित सर पढ़ा रहे हैं क्या ये सभी बात आपके क्वेश्चन बैंक में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक में डाला हुआ है? क्या ये सभी बात आपके क्वेश्चन बैंक में मिल रहा है? मॉडल सेट पेपर में मिल रहा है? सभी मिलेगा, आपको टेंशन नहीं लेना। और ऑर्गेनिक का A to Z 7 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव भी हम आपको आज दे देंगे। PDF आज प्रोवाइड कर देंगे, शाम तक आज प्रोवाइड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सभी ऑब्जेक्टिव, मेरा ऑब्जेक्टिव एकदम गिना हुआ रहता है।
मात्र 150 से 200 ऑब्जेक्टिव पूरा चैप्टर मिलेगा, उसको घोर के ही पी जाना है। ठीक, मैक्सिमम वही पार्ट मिलेगा तब बोलिएगा जरूर। चलिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम आपको सिखाएंगे रिएक्शन। दुनिया में कौन कौन रिएक्शन है, इस टॉपिक से, बेंजीन से रिएक्शन। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा इसका रिएजेंट, रिएजेंट क्या होगा, और रिएजेंट के बाद आपसे पूछेगा इलेक्ट्रोफाइल बताइए कौन सा इलेक्ट्रोफाइल होगा। मैंने आपको इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल के बारे में जिक्र किए थे। इलेक्ट्रोफाइल मतलब प्लस वाला, न्यूक्लियोफाइल मतलब माइनस वाला। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आपको सबसे पहला रिएक्शन सिखाऊंगा हाइड्रोजिनेशन के बारे में, हाइड्रोजिनेशन के बारे में, हाइड्रोजिनेशन के बारे में, हाइड्रोजिनेशन के बारे में। और ये हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन के बारे में, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन के बारे में, चलिए ध्यान दीजिए, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन के बारे में क्या है। उसका रिएजेंट का नाम होता है बालक X2 या FeCl3। ये होता है हाइड्रोजन होता है, ये हाइड्रोजन होता है, FeCl3 एक रिएजेंट होता है। ये क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, ये क्या होता है, FeCl3। FeCl3 एक रिएजेंट है। बच्चों यहाँ पे वेयर लिखेंगे, वेयर X से क्या है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है। अब दुनिया में हाइड्रोजन कौन कौन मिलेगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटिन। इसका जो रिएजेंट कौन मिलेगा, X प्लस रिएजेंट मिलेगा। एग्जाम्पल में Cl प्लस, Br प्लस, I प्लस। अगर बच्चों क्लोरीन यूज करोगे तो नाम हो जाएगा क्लोरिनेशन, Br प्लस यूज करोगे तो ब्रोमिनेशन, I प्लस यूज करोगे तो आयोडीनेशन। ओके, तो ये सब सभी बात आपसे मिलेगा रिएक्शन में। पॉइंट नंबर 2 आपको सिखाएंगे हम नाइट्रेशन के बारे में। किसके बारे में बच्चों, नाइट्रेशन रिएक्शन। नाइट्रेशन का जो रिएजेंट होता है उस रिएजेंट का नाम होता है बच्चों HNO3। ये रिएजेंट होता है और H2SO4 के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है। उसको हम ब्रेक करेंगे HNO3 को। कैसे ब्रेक कीजिएगा, सब बच्चा को पता होगा। OH- ये न्यूक्लियोफाइल और SO3H+ ये इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज जो भी होगा उसको इलेक्ट्रोफाइल के नाम से जानेंगे, SO3H+। यही अटैक करेगा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल ही अटैक करेगा किसी बेंजीन रिंग के ऊपर। ओके, मैंने थर्ड पॉइंट आपको सिखाऊंगा सल्फोनेशन के बारे में, सल्फोनेशन के बारे में, सल्फोनेशन के बारे में। और सल्फोनेशन का जो रिएजेंट होगा मेरे प्यारे दोस्तों, इसी का नाम होता है H2SO4। नाम ध्यान रखिएगा, बोर्ड में पूछेगा H2SO4 क्या है, एक सल्फ्यूरिक एसिड है। ऑप्शन में दिया रहेगा एसिड है, बेस है, सॉल्ट क्या है, तो आपको देख के पहचान जाओगे अम्ल है, ये एसिड है। HNO3 का नाम पूछ देता है बिहार बोर्ड में, नाम क्या होता है HNO3 का बालक, HNO3 का नाम होता है नाइट्रिक एसिड। ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव को भी ध्यान रखते चलिएगा, आपको ऑब्जेक्टिव नहीं कटेगा। H2SO4 को बोलते बालक सल्फ्यूरिक एसिड। इसको हम ब्रेक करेंगे OH- बच्चों इसको कैसे ब्रेक किए, ऊपर वाले में OH- और यहाँ पे बालक थोड़ा सा ध्यान दीजिए NO2+, ऐसे ब्रेक करेंगे बाबू। सॉरी बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसका इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा NO2+, NO2+। मेरे प्यारे दोस्तों इसको ब्रेक करेंगे ऐसे OH- और SO3H+। इसके इलेक्ट्रोफाइल का नाम पता है, इसके इलेक्ट्रोफाइल का नाम हो जाएगा SO3H+ हो जाएगा इलेक्ट्रोफाइल। अब हम आपको चौथा पॉइंट में सिखाएंगे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन या फ्रीडल क्राफ्ट। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन का जो रिएजेंट होता है R होता है, X होता है या AlX3 के प्रेजेंस में। बच्चों यहाँ पे एक R एक एल्काइल ग्रुप होता है। R यहाँ क्या होता है, वेयर लिख देते हैं, वेयर। R एक क्या है, R एक एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप है। बच्चों एल्काइल का मतलब होता है एक कार्बन वाला तो नाम हो जाएगा मिथाइल, 2 कार्बन वाला नाम हो जाएगा इथाइल, 3 कार्बन वाला नाम हो जाएगा प्रोपाइल। ओके जी, ये आपका एल्काइल ग्रुप है। X एक हाइड्रोजन है, तो बच्चों इसका रिएजेंट का नाम क्या होगा, हाइड्रोजन पे चार्ज होता है नेगेटिव, इस पे चार्ज हो जाएगा पॉजिटिव। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल होगा R+ ग्रुप में कुछ भी होगा CH3+, C2H5+, ये सभी के सभी इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। ये मैंने 4 रिएक्शन के बारे में आपसे डिस्कस किया। एक और रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, कौन, एसिटाइलेशन रिएक्शन के बारे में। तो बच्चों हेडिंग दीजिए एसिटाइलेशन के बारे में, एसिटाइलेशन के बारे में। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो दोस्त के साथ आप लोग शेयर नहीं करते हैं, ये तो गलत बात है। तो चलिए ध्यान दीजिए बच्चों, मैं 5th क्वेश्चन आपको बताएंगे एसिटाइलेशन के बारे में, एसिटाइलेशन के बारे में। अगर एसिटाइलेशन रिएक्शन होगा तो इसका रिएजेंट जो यूज कीजिएगा वो इसका रिएजेंट होता है RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड X और AlX3 के प्रेजेंस में होगा ये रिएक्शन।
बच्चों इस पर नेगेटिव चार्ज होगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, तो इसका इलेक्ट्रोफाइल का नाम होगा RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज होता है इसका इलेक्ट्रोफाइल। इस टाइप से आप ध्यान रखिएगा, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि भाई कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे, कौन सा इलेक्ट्रोफाइल यूज करेंगे। इलेक्ट्रोफाइल रिएजेंट के झंझट आपको खत्म कर दिया। तो सर हमसे 2 नंबर में पूछेगा क्या? अगर 2 नंबर में क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन कुछ भी पूछ दिया तो हम कैसे लिखेंगे? या कह देगा कन्वर्ट दी फ्लोइंग, इससे ये बनाना है, इस टाइप को रिएक्शन को कैसे कन्वर्ट करेंगे, और हम देख के कैसे पहचानेंगे कि ये फ्लोरिनेशन है, क्लोरीनेशन है, नाइट्रेशन है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है। उन सभी के बारे में 5-10 क्वेश्चन कराएंगे, आपको माइंड में सेट हो जाएगा और आपका ब्रेन काम करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिए इधर, मैंने आपको एग्जाम्पल ले रहा हूं। इस एग्जाम्पल को लेने से पहले मैंने आपको 2-3 टर्म सिखाएंगे पोजीशन के बारे में, ऑर्थो पोजीशन, मेटा पोजीशन, पैरा पोजीशन के बारे में, पैरा पोजीशन के बारे में। ये पोजीशन का कंसेप्ट क्या आपने समझ लीजिए। चलिए तो ध्यान दीजिए आप इधर, छोटा सा टॉपिक आपको मैं पोजीशन के बारे में बताऊंगा। ऑर्थो, मेटा एंड पैरा पोजीशन, पोजीशन के बारे में बच्चे सिखाऊंगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आप जानते हैं कि ये बेंजीन का रिंग है। अगर बेंजीन रिंग के ऊपर अगर ऑलरेडी पहले से कोई फंक्शनल ग्रुप दिया हुआ हो, एक्स मतलब कोई भी फंक्शनल ग्रुप दिया हुआ हो, तो उसके बगल वाले जो कार्बन होता है वो ऑर्थो होता है। एडजेसेंट का मतलब होता है फंक्शनल ग्रुप के बगल वाले कार्बन, एडजेसेंट कार्बन को ऑर्थो बोलते हैं। अल्टरनेट कार्बन को बच्चों हम क्या बोलते हैं? मेटा बोलेंगे। और सामने सामने डायगोनल जो सैचुरेटेड रहेगा एटम, सामने सामने डायगोनली सैचुरेटेड कार्बन एटम को हम बोलेंगे पारा। तो बच्चों ये भी आपका ऑर्थो हो जाएगा, इसके ऊपर ये भी मेटा हो जाएगा, और ये सामने सामने वाला पारा हो जाएगा ना। तो हम एक लाइन ऐसे बता सकते हैं आपको कि ये वाला जो होगा ना सामने सामने में, ये सामने सामने जो होगा वो पारा होगा, ये भी पारा होगा, और ये वाला जो होगा वो ऑर्थो होगा, और ये जो हो जाएगा वो मेटा हो जाएगा, और ये भी क्या होगा? ऑर्थो होगा, ऑर्थो, और ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये मेटा होगा। ओके, उस पोजीशन का नाम देंगे मेरे प्यारे दोस्तों 1 कार्बन, 2, 3, 4, 5, 6। तो कहाँ कहाँ पारा पोजीशन है? पैरा को जो पोजीशन है वह 1 और 4 पर पैरा पोजीशन है। अर्थो का पोजीशन कहाँ कहाँ है मेरे प्यारे दोस्तों? 2 और 6 पर जो है वो अर्थो है। और मेटा पोजीशन कहाँ कहाँ है बच्चों? मेटा पोजीशन 3 और 5 पर जो होता है वो मेटा का पोजीशन होता है। बच्चों ये छोटा सा बात को आप ध्यान रखिएगा, आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं कटेगा। तो चलिए हम 2-4 रिएक्शन, 5-10 रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो आपसे बनेगा कि नहीं बनेगा, कैसे क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछेगा। तो चलिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम आपको सिखाएंगे पहला रिएक्शन ऐसे। अगर मान लीजिए, नहीं पहले रिएक्शन बताने से पहले आपको पोजीशन इंडिकेट, कोई भी फंक्शनल ग्रुप हम कहाँ लगाएंगे, ऑर्थो पर लगाएंगे, मेटा पर लगाएंगे कि पैरा पर, इस पोजीशन के बारे में आपको नॉलेज जरूरी है। तो पहले ध्यान दीजिए, हम आपको सिखाएंगे ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन इंडिकेटर। पैरा पोजीशन इंडिकेटर, पोजीशन इंडिकेटर, इंडिकेटर ये कहाँ लगाएगा? ऑर्थो पैरा पर कौन लगेगा मेरे प्यारे दोस्तों? हाइड्रोजन OH मतलब अल्कोहल जो होगा वो केवल ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही लगेगा। इसके अलावा हाइड्रोजन कोई भी हो, फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, ये भी कहाँ लगेगा? ये हाइड्रोजन होता है, वो कहाँ लगेगा? ऑर्थो पैरा पर ही लगेगा। ओके, इसके अलावा एमीन ग्रुप होता है ना, एमीन, ये एमीन ग्रुप भी ऑर्थो पैरा पर ही लगेगा। इसके अलावा OR ग्रुप जो होता है वो ऑर्थो पैरा पर ही लगेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, OH का नाम क्या होता है? अल्कोहल होता है, ये ऑर्थो पैरा पोजीशन पर लगेगा। X का मतलब होता है हाइड्रोजन। अब दुनिया में हाइड्रोजन के बारे में आप तो जानते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब के सब ऑर्थो पैरा पोजीशन इंडिकेटर होता है। और NH2 को बोलते हैं एमीन ग्रुप, एमीन भी ऑर्थो पैरा पोजीशन पर ही लगेगा। और इसको बोलते हैं ROR यानी इथर, इथर ग्रुप जो होता है वो भी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर लगेगा। तो इतना बात को आपको ध्यान रखना कि ऑर्थो पैरा पोजीशन इंडिकेटर कौन कौन है, तो सभी बात को लिख लीजिए। थोड़ा सा ध्यान रखना, क्वेश्चन करते करते आपका अभ्यास हो जाएगा, रटने का झंझटे छोड़ो। चलिए अब दूसरा पॉइंट हम आपको सिखाएंगे मेटा पोजीशन इंडिकेटर। तो थोड़ा सा मिटा रहे ऊपर से, मेटा पोजीशन इंडिकेटर कौन कौन है?
मेरे प्यारे दोस्तों मेटा पोजीशन अर्थों के अलावा जो बच गया, अर्थो पारा के अलावा जो भी बच गया वो सब के सब मेटा पोजीशन इंडिकेटर होता है मेरे बच्चों। ध्यान दीजिए, मेटा पोजीशन इंडिकेटर, मेटा पोजीशन इंडिकेटर, इंडिकेटर मेटा पोजीशन इंडिकेटर। इधर ध्यान दीजिए। अब ये इंडिकेट कहाँ कहाँ करेंगे हम, कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप कहाँ लगेगा, उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज आपको जरूरी है। चलिए ध्यान दीजिए। हम सबसे पहले आपको बताएंगे सल्फोनिक एसिड जो होता है वो मेटा पोजीशन पर लगेगा, नाइट्रेट ग्रुप जो होता है वो मेटा पोजीशन पर लगेगा, ध्यान दीजिएगा। और जो होता है एल्डिहाइड ग्रुप मेटा पोजीशन पर लगेगा, कीटोन ग्रुप मेटा पोजीशन पर लगेगा, एमाइड ग्रुप मेटा पोजीशन पर लगेगा बच्चों, एसिड हैलाइड ग्रुप मेटा पोजीशन पर ही लगेगा बच्चों। ये सभी के सभी फंक्शनल ग्रुप कहाँ लगेगा मेरे प्यारे दोस्तों, मेटा पोजीशन पर ही लगेगा। इसके अलावा एक और है सनाइड ग्रुप, ये भी मेटा पोजीशन पर ही लगेगा, सनाइड ग्रुप। तो बच्चों ये सभी फंक्शनल ग्रुप के बारे में ध्यान रखना है, ये केवल मेटा पोजीशन पर लगेगा। इसके अलावा जो है 4 गो हाइड्रोजन हो गया, अल्कोहल हो गया, एमीन हो गया, ईथर, ये सभी के सभी अर्थोपारा पोजीशन पर लगेगा। इसका नाम लिख लीजिए। बिहार बोर्ड में कभी कभी फंक्शनल ग्रुप के सिंबल से ऑब्जेक्टिव पूछ देगा कि एसिड का फॉर्मूला क्या है, कीटोन का फॉर्मूला क्या है, एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या है, ईथर का फॉर्मूला क्या है, सबसे क्वेश्चन पूछ देता है। इसका नाम तो सल्फोनिक एसिड है। सल्फोनिक एसिड के नाम से जानते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं नाइट्रेट, नाइट्रेट ग्रुप के नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप। बच्चों इसको हम कीटोन ग्रुप के नाम से जानते हैं, कीटोन ग्रुप के नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं एमाइड। ध्यान रखिएगा, छोटा छोटा फॉर्मूला, बूंद बूंद से तालाब भरेगा, एक एक नंबर से आपका जाकर बढ़िया नंबर उठेगा। और जो बच्चा पढ़ रहे हैं तो बच्चों मेरे व्हाट्सअप नंबर, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर ले लीजिए, इस पर जरूर आप हाय हेलो करके अपना एक आइडेंटिफिकेशन करवा दीजिएगा कि सर हम आपके पास ऑनलाइन क्लास पढ़ते हैं। इसलिए होता है कि कोई बच्चा का बढ़िया रिजल्ट आता है तो हमको भी, आप लोगों को फ्री में मैं पढ़ा रहा हूँ, आपसे कोई कॉस्ट नहीं मांग रहा हूँ, कोई पैसा रुपया नहीं मांग रहा हूँ। बस आपसे ये करना है कि सर हम आपके पास पढ़ते हैं, मेरे व्हाट्सएप पे कर देना, आपका एक ग्रुप बना देंगे, बॉयज का ऑनलाइन क्लास का ग्रुप पे बना देंगे, बॉयज का ग्रुप अलग से बना देंगे, गर्ल्स का ग्रुप अलग से बना देंगे। हो सकता है तो आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी प्रोवाइड कर देंगे उस ग्रुप में। तो बच्चों अपना नाम लिखिएगा, हम बोलिएगा सर हम ऑनलाइन क्लास पढ़ते हैं, आपसे ऑनलाइन क्लास पढ़ते हैं, तो मैंने आपको अलग से ऑनलाइन का 12th का बॉयज का ग्रुप बना देंगे और 12th का गर्ल्स का ग्रुप बना देंगे, ताकि आपको क्वेश्चन भी प्रोवाइड कर दे हम। 1 महीना टाइम बचा, अगर बढ़िया से मेहनत कर लिए तो बेहतरीन रिजल्ट आ जाएगा। और जितना हमसे होगा उतना मैं आपको जरूर सपोर्ट करूंगा, उसमें तो कहना ही नहीं पड़ेगा। तो मेरा व्हाट्सअप नंबर लिख दीजिए 7739450379। इससे हम ग्रुप बना देंगे ना तो फायदा आप ही को होगा। बॉयज एंड गर्ल्स दोनों का ग्रुप अलग रहेगा, कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा आपको। और आपको हम प्रोवाइड भी कर देंगे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, 2 नंबर का क्वेश्चन, 5 नंबर का क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव, सब क्वेश्चन को प्रोवाइड कर देंगे इसमें। इस ग्रुप पे आप हाई कर दीजिए जरूर, ओके। चलिए बच्चों, इसको बोलते हैं एसिड हैलाइड के नाम से जानते हैं, एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड के नाम से जानते हैं। और इसको हम क्या बोलते हैं, सनाइड के नाम से जानते हैं, सनाइड। ठीक, इतना बात मैं आपको सिखाया कि इसके बारे में, अर्थोपारा पोजीशन इंडिकेटर, मेटा पोजीशन इंडिकेटर के बारे में। अब इसका क्वेश्चन, सर जी हमको बिहार बोर्ड में क्वेश्चन, मेरा टारगेट है कि कम टाइम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, हमको उस पर अटैक करना। तो चलिए बच्चों अभी लिखिए, आप फटाफट एक बार लिखिए, वीडियो चल रहा है, बहुत बढ़िया मिल रहा है आपको। चलिए ध्यान दीजिए, अब हम आपको क्वेश्चन करवाएंगे कि सर किस टाइप से क्वेश्चन करेंगे, या बिहार बोर्ड कैसे क्वेश्चन पूछेगा, या सीबीएसई बोर्ड कैसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा 2 नंबर में। देखिए ध्यान दीजिएगा, तो बच्चों आप इधर ध्यान दीजिए, हम आपसे एकदम छोटा 0 से स्टार्ट करेंगे। ऑर्गेनिक के मामले में तो मैं बिल्कुल 0 से स्टार्ट करूंगा। इसका नाम तो सब जानते हैं, बेंजीन। मेरे प्यारे दोस्तों, उसको रिएक्शन अगर हम करवाते हैं Cl2 और FeCl3 के साथ, बोलिए बच्चों इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। इसका प्रोडक्ट भी लिखना, साथ में उस रिएक्शन का नेम भी लिखना कि कौन सा रिएक्शन है ये, ओके। तो इसका नाम तो सब बच्चा जानते हैं, बेंजीन। अच्छा ये Cl2 है, इसमें एक हो जाएगा इलेक्ट्रोफाइल, एक हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल, होगा ना जी। Cl2 में एक इलेक्ट्रोफाइल, एक न्यूक्लियोफाइल। बेंजीन के पास कोई भी ऑलरेडी पहले से फंक्शनल ग्रुप नहीं है। अगर नहीं है तो आप कहीं भी बेंजीन के किसी भी कार्बन पे जाके आप क्लोरीन को जोड़ सकते हैं। अगर कोई फंक्शनल ग्रुप पहले से दिया रहता, कोई फंक्शनल ग्रुप पहले से रहता, तो हम पोजीशन को देखते कि कहाँ लगाएंगे, ऑर्थो पर लगाएंगे कि मेटा पर लगाएंगे कि पारा पर लगाएंगे, उस पोजीशन को देखते हैं। लेकिन अगर कोई फंक्शनल ग्रुप पहले से नहीं दिया होता, आपको सोचने का कोई टेंशन नहीं है, जहां मन वहां लगा दो। तो मैंने यहाँ पे, आप यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, जहां लगाने का मन है वहां कार्बन पे लगा सकते हैं। मैंने यहाँ लगा रहा हूँ, देखिए
ऑलरेडी अगर ये बेंजीन है तो उसके पास पहले से हाइड्रोजन है नाइट्रोजन। इस हाइड्रोजन के साथ HCl कंबाइन करके Cl कंबाइन करके बना लेगा बच्चों HCl और बन गया बेंजीन। बेंजीन के पास क्या कंबाइन करेगा Cl ग्रुप, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रोफाइल निकलेगा Cl+, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट जब भी होगा तो कार्बन पे अटैक करेगा और कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा, इसका नाम हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। बेंजीन से नाम इसका बदल गया बच्चे क्लोरोबेंजीन। Br रहता तो ब्रोमोबेंजीन, I रहता तो हाइड्रोबेंजीन, F रहता तो फ्लोरोबेंजीन। अगर ये क्लोरोबेंजीन के साथ रिएक्शन कर रहा है तो उस रिएक्शन का आप नाम क्या दोगे? सर इस रिएक्शन का नाम हो जाएगा क्लोरीनेशन रिएक्शन। ब्रोमीन रहता तो ब्रोमिनेशन रिएक्शन, आयोडीन रहता तो आयोडीनेशन रिएक्शन देते, तो इसका नाम क्या होगा? क्लोरीनेशन रिएक्शन। क्लोरीनेशन रिएक्शन के नाम से इतना आप लिखोगे 2 नंबर के लिए। या आपको डिफिनीशन लिखना हो तो व्हेन बेंजीन रिएक्ट विद क्लोरीन इन दी प्रेजेंस, बेंजीन रिएक्ट करता है Cl2 के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ FeCl3 देन क्लोरोबेंजीन ऑब्टेन, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड बोलते हैं क्लोरीनेशन रिएक्शन। आपको लैंग्वेज भी मिलेगा, इसी कारण से हम आपको ग्रुप बना देते हैं। ग्रुप में 2 नंबर का क्वेश्चन भी प्रोवाइड कर देंगे आपको और टेंशन है समाप्त। चलिए ध्यान दीजिए, दूसरा एग्जाम्पल हम लेंगे आपको, छोटा सा क्वेश्चन ये वाला। अगर बेंजीन रिएक्शन करता है H2SO4 के साथ तो बच्चों बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा? इसका नाम होता है बेंजीन। मेरे प्यारे दोस्तों मैंने आपको सिखाया था, पहले इसको ब्रेक करेंगे, पहले इसको इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल में ब्रेक कर देंगे। लो टूट गया, OH- में टूटेगा और SO3H+ में टूटेगा। SO3H एक प्लस एक इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है, वो कार्बन के किसी भी बेंजीन के किसी भी कार्बन को अटैक करेगा क्योंकि पहले से कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं दिया हुआ। तो बच्चों ये क्या बनाएगा बोलिए? ये बनाएगा बेंजीन के SO3 बनाएगा और साथ में यहाँ का OH और इस हाइड्रोजन के साथ, इस कार्बन के पास ऑलरेडी पहले से हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके वाटर बना लेगा और इसका नाम हो जाएगा सल्फोबेंजीन। क्या नाम हो जाएगा बोलिए? सल्फोबेंजीन। तब उस प्रोसेस का, उस रिएक्शन का नाम क्या दोगे? उस सल्फोनेशन, उस रिएक्शन का नाम क्या दोगे? सल्फोनेशन रिएक्शन। सल्फोनेशन रिएक्शन के नाम से हम जानते हैं। छोटा छोटा क्वेश्चन करवा रहा हूं, बिल्कुल छोटा छोटा। चलिए इसका नाम तो बताइए आप। इसका नाम होता है बेंजीन। बच्चों ये रिएक्शन करता है HNO3 और H2SO4 के प्रेजेंस में, तो बताइए क्या बनेगा? आप तो जानते हैं ना, पहले इसको ब्रेक करेंगे। ब्रेक करेंगे तो क्या चीज में टूटेगा बोलिए? सभी बच्चे बोलिएगा सर OH- में टूटेगा और NO2+ एक इलेक्ट्रोफाइल है, बेंजीन के कार्बन के साथ वो बॉन्ड बनाएगा। तो क्या बना लेगा? बेंजीन के साथ एक बॉन्ड बनाएगा, NO2 का बॉन्ड बनाएगा, तो हो जाएगा नाइट्रोबेंजीन। साथ में यहाँ का OH और इसके पास पहले से ऑलरेडी हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन के साथ OH कंबाइन करके वाटर बना लेगा। इसका नाम क्या होगा? नाइट्रोबेंजीन। और उस रिएक्शन का आप नाम क्या दीजिएगा? उस रिएक्शन का नाम दीजिएगा नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन रिएक्शन का नाम क्या दोगे? प्रोसेस का नाम क्या दोगे? नाइट्रेशन रिएक्शन। नाइट्रेशन रिएक्शन के नाम से हम जानते हैं। ओके, किसी को दिक्कत नहीं? और 2-4 क्वेश्चन करेंगे जिसमें पहले से कोई फंक्शन ग्रुप दिया हो, उसका कोई एग्जांपल देखते हैं। अगर एग्जांपल करेंगे तो आपको मैडम जाके सेट हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, नया साल आ गया है, आप लोग आज तो खूब पार्टी कीजिएगा। चलिए हम आपके लिए छोटा सा वीडियो बना लेते हैं, तब तक हम भी सोचे हम भी पार्टी करेंगे, थोड़ा वीडियो बना लेते तो खाएंगे पियेंगे, घूमने के लिए भी जाएंगे। आप लोग भी घूमिए, थोड़ा पढ़ाई भी कीजिए, घूमिए फिरिए, सब कुछ कीजिए। पबजी वाला सर थोड़ा पबजी कम खिलाना है। कुछ बच्चा कहता है, कुछ बच्चा कंप्लेन होता है सर पबजी बहुत खिलाता है। भाई पबजी कम करना, एग्जाम दे देना, बाहर दिन खिलाना, ठीक? चलिए ध्यान दीजिए, इसका नाम क्या होगा? क्लोरोबेंजीन। बच्चों अगर क्लोरोबेंजीन H2SO4 के साथ रिएक्शन करता तो बताइए क्या बनाएगा? अब देखिए इसके पास पहले से कोई फंक्शनल ग्रुप दिया हुआ, तो H2SO4 को पहले ब्रेक करेंगे। कैसे तोड़ेंगे बोलिए? OH- और SO3H+। अब ये किस पोजीशन पर जाके लगेगा? अब ये तो पहले थे मेटा पोजीशन पर जाके लगेगा। इसका मेटा पोजीशन क्या हो जाएगा बोलिए? इसका मेटा पोजीशन ये हो जाएगा, इसके मेटा पोजीशन के साथ ऐसे बनाएगा, ये होगा मेटा पोजीशन SO3H और यहाँ का OH इस H के साथ कंबाइन करके वाटर बनाएगा। तब उस रिएक्शन का नाम क्या दीजिएगा? उस रिएक्शन का नाम देंगे सल्फोनेशन रिएक्शन। सल्फोनेशन रिएक्शन। ओके, 1-2 क्वेश्चन और करेंगे, 1-2 छोटा सा क्वेश्चन बुआ वाला क्वेश्चन और करेंगे, तब और अकल खुल जाएगा। ध्यान दीजिए कैसे करेंगे।
ये होता है नाइट्रोबेंजीन। ओके, अगर ये HNO3 या H2SO4 के साथ रिएक्शन, इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा, इसको ब्रेक करेंगे, OH माइनस और NO2 प्लस। NO2 प्लस कहाँ लगेगा? मेटा पोजीशन पर, तो इसके मेटा पोजीशन जग लगा दीजिए। भूले बच्चों, इसके मेटा पोजीशन पर NO2 लग जाएगा, और यहाँ का OH इस मेटा का H के साथ कंबाइन करके वाटर बना लेगा। उस रिएक्शन का नाम क्या देंगे? नाइट्रेशन रिएक्शन। नाइट्रेशन रिएक्शन। एक एग्जांपल और करेंगे ताकि आपको कोई तरह का दिक्कत नहीं हो। चलिए ध्यान दीजिए इधर। ब्रोमीन ये रिएक्शन करेगा H2SO4 के साथ या CH3 Cl AlCl3। ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, H2SO4 लीजिए, क्या बनेगा प्रोडक्ट? प्लस को ब्रेक कर देंगे, OH माइनस और SO3H प्लस। बच्चों किस पोजीशन पर लगेगा? मेटा पोजीशन पर लगा दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। मेटा पोजीशन पर लगे SO3H, यहाँ का OH और H के साथ, यहाँ मेटा पर H है, इस H OH के साथ कंबाइन करके वाटर बना लेगा। उस प्रोसेस का नाम क्या दीजिएगा? सल्फोनेशन रिएक्शन। सल्फोनेशन रिएक्शन। ओके, इस टाइप से तो आप क्वेश्चन तो बना लीजिएगा। दो चार पांच को क्वेश्चन आपको घर से भी ट्राई करने के लिए देते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा 2-4 क्वेश्चन बनाएगा तो मनोबल बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और मजा आएगा बनाने में भी। तो लिखिए कुछ होमवर्क, 1 गो 2 गो 3 गो क्वेश्चन लिखिए होमवर्क। देखिए, कन्वर्ट द फ्लोइंग या राइट द प्रोडक्ट। चलिए ध्यान दीजिए, हम आपको क्वेश्चन देंगे कन्वर्ट द फ्लोइंग। कन्वर्ट द फ्लोइंग फर्स्ट बेंजीन रिएक्शन करेगा CH3 डबल बॉन्ड CH3 Cl AlCl3 के साथ, तो क्या बनाएगा? वही साइनोबेंजीन रिएक्शन करेगा H2SO4 के साथ, तो क्या बनाएगा? वही बच्चों ब्रोमोबेंजीन रिएक्शन करेगा 2 मोल H2SO4 के साथ, तो क्या बनाएगा? दोनों में टाप लगा देना, SO3H प्लस। किसी को दिक्कत? एक और क्वेश्चन, लास्ट रिएक्शन। एक और रिएक्शन क्या है? एक और रिएक्शन है नाइट्रोबेंजीन रिएक्शन करेगा H2SO4 के साथ, तो क्या बनाएगा? और उस रिएक्शन का नेम, राइट द नेम ऑफ रिएक्शन। राइट नेम ऑफ रिएक्शन। राइट नेम ऑफ रिएक्शन। उस रिएक्शन के नाम भी लिखना, ठीक, उसके प्रोडक्ट भी लिखना और साथ में उस रिएक्शन का नेम भी लिखना। इतना बना लीजिएगा बच्चों। आपकी वीडियो बेहतरीन चल रहा जी। तो आज हम आपको एरोमेटिक कंपाउंड का, पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए। ओके, चलिए मैंने आज आपको एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में पूरा बता दिया, रिएक्शन के टाइप के बारे में बता दिया कि हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, फ्री रेडक्ट रिएक्शन, सल्फोनेशन, एसिटाइलेशन, ऑर्थोपोजिशन, मेटापोजिशन, पैरापोजिशन, सभी पोजीशन के बारे में मैंने आपको सिखा दिया। अब जो हम आपको सिखाएंगे वो नया टॉपिक है और पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। जैसे पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मुख्य रूप से चैप्टर हाइलोल्केन्स, हाइलोरेंस, अल्कोहल, फिनोल ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और एमाइंस, ये चारों चैप्टर का कन्वर्जन हम एक साथ सिखाएंगे। उस कन्वर्जन के लिए बच्चों मैंने एक छोटा सा ट्रिक बनाया हो, और ये ट्रिक से ही आपको दुनिया का कोई कन्वर्जन उठा लो, कोई मॉडल पेपर, गैस पेपर, टारगेट हिट गैस पेपर, कुछ भी निकाल के बना लो, ललित सर आपको ऐसा कंसेप्ट दे देगा, एक भी 2 नंबर का क्वेश्चन कटने वाला नहीं है। तो बच्चों हम आपको ये कन्वर्जन का जो ट्रिक बताएंगे, 2 ट्रिक बताएंगे कार्बन के लिए, कि जैसे कैसे कोई बच्चा मन में क्वेश्चन उठता होगा कैसे, जैसे कि फॉर्मल्डिहाइड से आपको अल्कोहल बनाने के लिए, फिर अल्कोहल से
क्लोराइड बनाने के लिए, क्लोराइड से सनाइड बनाने के लिए, सनाइड से एमाइन बनाने के लिए, एमाइन से अल्कोहल बनाने के लिए, अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाने के लिए, एल्डिहाइड से एसिड बनाने के लिए, एसिड से कीटोन बनाने के लिए। तो आपके दिमाग में ढेर सारा क्वेश्चन है कि भाई एक को दूसरे में बदलेंगे कैसे, एक को दूसरे में बदलने के ही प्रोसेस को तो कन्वर्जन बोलते हैं। तो आपके बिहार बोर्ड में 2 क्वेश्चन 4 नंबर में कन्वर्जन पूछता है, ठीक है बालक, कभी 3 पूछ देता 6 नंबर में। हम आपको पूरा आसान बना दिए कन्वर्जन के ट्रिक देकर, 10 12 क्वेश्चन करवा देंगे कन्वर्जन का, माइंड में ही सेट हो जाएगा। और आप एक चार्ट बना लेना, मैं जो बताऊंगा इस कन्वर्जन का चार्ट बना के आप जहां पढ़ने के लिए बैठते स्टडी टेबल वहां सामने में चिपका लेना। 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन देखते रहेगा, देखते देखते ही याद हो जाएगा। तो बच्चों हम आपको कन्वर्जन नेक्स्ट वीडियो में सिखाएंगे। आज तक के लिए यहीं तक मेरे प्यारे दोस्तों। हम आपको एक शायरी सुनाने वाले हैं, बहुत मजेदार शायरी है, सुन लीजिए थोड़ा सा। क्या है शायरी, क्या है? जिंदगी जीना आसान नहीं होता, जिंदगी जीना आसान नहीं होता और बिना संघर्ष के, जिंदगी जीना आसान नहीं होता और बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। बिल्कुल सही है, जिंदगी जीना आसान नहीं होता और बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौरों की चोट पत्थर पे, जब तक न पड़े हथौरों की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता, पत्थर भी भगवान नहीं होता। बच्चों तो इस बात से आप क्या सीखे, अगर आप करने की कोशिश कीजिएगा ना सब कुछ बनेगा। बस धैर्य रखिए और करते रहिए। जब हथौड़ा पे भी चोट मार के ही पत्थर को भी पीट पीट के भगवान बना दिया जाता है। हम लोग तो ब्रेन है भाई, जब ब्रेन है, ब्रेन को बार बार पढ़ेंगे तो माइंड में सेट नहीं होगा। कौन भारी है? कुछ भी भारी नहीं है। हम आपके लिए खड़े हैं ना, हम पूरा ऑर्गेनिक आपको 3 से 4 दिन में कंप्लीट करवा देंगे, क्योंकि पॉलीमर खत्म है, केमिस्ट्री एवरेज लैब खत्म है, बायोमोलिक्यूल्स खत्म है, तो आपको टेंशन किस बात को लेना। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कन्वर्जन। ओके बालक, जय हिंद दोस्तों।